वो अप्रैल अप्रैल में हो गई होगी इसका मतलब। हाँ, अप्रैल में हुए। अप्रैल में हो गई थी। जी। जब आप वहां पहुंचे, जरा अच्छे से हाँ, कहानी बताइए, जब वहां पहुंचे तो आपने पहली बार क्या देखा, क्या महसूस किया? मैंने पहली बार देखा वहाँ के जो कर्मचारी, मैंने देखा वहाँ जाकर के नई झुग्गियां बनवा रहे हैं, जो को बनवाते थे। मैंने पूछताछ की वहाँ। हम्म। मैंने, भाई ये ऐसा कैसे क्यों हो रहा है, ये इतनी झुग्गी कैसे बढ़ गई, हम्म। ऐसे क्यों हो रहा है ये अवैध कब्जा। तो मेरे को यही जवाब मिल रहा था कि रामबीर जी, आप इसको नहीं रोक सकते। हम आपको ज़्यादा बकवास करोगे तो मैं आपको ज़्यादा वो करोगे तो मैं आपको यहाँ से ट्रांसफर करवा सकते हैं, मारपीट करवा सकते हैं और आपको यहाँ से जान से मरवा सकते हैं। ये जो सतपा राणा जी के कुछ आदमी थे, हम्म। कुछ ये सलीम वगैरह इनके ही, जो इसराइल कैंप में रहते हैं, हम्म। वहाँ के सब लोगों से इनसे कहा कि कोई भी झुग्गी के बारे में आता है, रामबीर आता है, तोड़ता है, हम्म। उस पर झूठे आरोप लगा करके, हम्म। उसे झूठे आरोप लगा करके। रामवीर जी, जो आप कह रहे हैं ना, ये बहुत बड़ा मसला है। आप जी। सरकारी कर्मचारी हैं और सरकारी कर्मचारी को कोई काम करने से रोके, जी। धमकाए, तो ये बहुत बड़ा मसला बनता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि बहुत गंभीरता से आप बताइए। आप वन कर्मी हैं, है ना? जी। वन जी। कर्मचारी हैं। आपकी जी। ड्यूटी क्या है सर? मेरी ड्यूटी है कि जी कहीं पेड़ नहीं कटने चाहिए, हम्म। और नंबर 2, कोई अवैध कब्जा नहीं होना चाहिए। अच्छा, कोई पेड़ नहीं कटने चाहिए क्योंकि ये वन विभाग में है, और कोई अवैध कब्जा नहीं होना नहीं चाहिए। होना चाहिए ये आप सरकारी। ये आपका काम है, ये आपकी ड्यूटी है। जी। जी। तो जब आप रंग कर्मी, जब अब वहां पर रंगपुरी में जब आप पहुंचे, तो आपने ये देखा कि वहां पे बहुत अवैध कब्जा पहले से ही होगा, हाँ, पहले से ही था। और जब आप पहुंचे उसके बाद भी हो रहा था। हाँ, उसके बाद हो रहा था, तो मैंने तुरंत ही एफआईआर लॉन्च करना, अपना ईमानदारी से काम करना शुरू कर दिया था। हाँ। तो आपने पहली बार 22 अप्रैल 2014 को थाना इंचार्ज बसंत कुंज, यानी हाँ श्रीमान थाना अध्यक्ष महोदय जी। जी, है ना, जी। ये आपने 22/4/2014 को लिखित कंप्लेन किया। जी, किया जी। तो उसमें आपने ये सारी चीजें बताई कि रंगपुरी रिज क्षेत्र में 4 अवैध कैंप बसे हुए हैं, है ना? जी, हाँ, बताए। अच्छा। और दूसरा, आपके साथ ये भंवर सिंह कौन है? बबर सिंह ये फॉरेस्ट गार्ड है जी, ये तो यहाँ 10-12 साल से ही है लगातार। हम्म। हाँ, ये 10-12 साल से ही है यहाँ। हम्म। मैं तो जब आया हूँ तो मैंने इनको पूछा, बोला ठीक है आप रिपोर्ट करो। मैं रिपोर्ट तो मैं कर ही रहा हूँ, मैंने कि हाँ। इसे हटवाओ। हम्म। तो मैंने अपनी कोशिश, जो अपनी ईमानदारी जो किया, वो सही किया। वैसे अपनी ईमानदारी से करता रहूँगा। मैं 33 साल से लगातार इसी काम को करता हूँ, जो अपना है ईमानदारी से ड्यूटी करता हूँ, लेकिन मेरे ऊपर लोग झूठे सांचे आरोप लगाते ही है। जी। जो क्या करें। चिट्ठियां आपने लिखी है, जरा उस पे भी आ जाएं। जी। ये बताइए, आपने कई लोगों का जिक्र किया है अपने लिखित शिकायत में, और जी। मैं दर्शकों को ये भी बता दूं कि जब ये चिट्ठियां लिख रहे हैं, तो हाँ। इन्होंने उप वन संरक्षक पश्चिम, मंदिर लेन, नई दिल्ली 60, हाँ। हाँ जी। उनको भी ये सीसी किया है, यानी कि उनके डिपार्टमेंट में भी ये, उनके जो अधिकारी हैं उनको भी उन्होंने ये चिट्ठियां सीसी की हैं। हाँ। हाँ ये जी, मेरे आप। अधिकारी, जी। मेरे डिप्टी डायरेक्टर अधिकारी है ये। जी। हाँ, मेरे अधिकारी हैं ये, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के डिप्टी डायरेक्टर हैं, हाँ। डीसीएफ। हाँ। तो मैंने इनको भी चिट्ठी भेजी है, सबको भेजी है। अच्छा, ठीक है। ये कई हाँ नामों का जिक्र किया आपने अपनी इस लिखित चिट्ठी में। एक जी। जगमोहन है, एक हाँ क्या है, एक महेश कुमार है, जी। एक नरेंद्र उपाध्याय हैं। ये जी। लोग कौन हैं? नागेंद्र उपाध्याय ये जी ऐसा है, ये भूमाफिया, ये सब, ये यही तो मेरे से अटैक करने वाले हैं, सारा कुछ करने वाले मेरे साथ में यही तो हैं। अच्छा। ये जहां तक मैं याद कर पा रहा हूं, नरेंद्र उपाध्याय का नाम जो है, उनके नाम का जिक्र जो स्थानीय विधायक है राणा जी, वो भी ले जी। रहे थे, कह रहे थे कि ये एलजी से भी मिलने गए हैं, और इन्होंने हाँ। कंप्लेन किया है वन अधिकारी के खिलाफ कि ये वन हाँ। अधिकारी जो है पैसा लेते हैं और झुग्गियां झोपड़ियां वहां पे करवाते हैं। वो कह रहे थे कि आप चाहिए तो इनसे भी बात कर सकते हैं। ये मुझे लगता है ये नरेंद्र उपाध्याय वही है क्या? हाँ, नरेंद्र उपाध्याय वही है। इनका काम, इन्होंने खुद अवैध कब्जा कर रखा है, बेच रखी है इन्होंने, जो कि बेच देते बना करके। इन्होंने भी 10 कमरे बना रखे हैं सरकारी जमीन में। हम्म। इनका तोड़ने से तो, और इनका नहीं बनाने से मैंने एफआईआर लॉन्च कर दी पहले से। इन्होंने मेरे खिलाफ तो झूठे सांचे आरोप लगाए, इन्होंने कहा है हम्म। कि ये पैसे लेते हैं, फलाना करते हैं। इन्होंने तो आरोप लगाए हमारे को। इन्होंने तो अपनी घरवाली के कपड़े फड़वा दिए थे, मेरे ऊपर आरोप लगवा दिए थे। मैंने 100 नंबर कॉल की थी, इनकी डीडी भी रखी है मैंने। हम्म। हाँ। एक छोटा सा ब्रेक